program is brought to you by Sky Plus Multimedia Network. सपनों को बस्ते में रख कर चले हम। लहलहाते पीले और हरे रंग के सरसों के खेत और मनमोहक फूल राह चलते अक्सर हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किसानों की मेहनत जब रंग लाती है तो हमारे घरों में सरसों का तेल पहुंचता है। कभी आपने सोचा है कि आखिर किसान कितनी मेहनत और मशक्क़त से सरसों की खेती करते हैं? तो आइए जानते हैं। कटिहार के बारसोई प्रखंड के उत्तर पूर्वी इलाके में सरसों की ज़बरदस्त खेती होती है। मानमन लाहगरिया और उसके इर्द गिर्द हज़ारों एकड़ भूमि में सरसों की खेती धड़ल्ले से हो रही है। हालांकि बहुत सारे किसानों ने ज़्यादा मुनाफा न होने के कारण इस खेती को त्याग दिया, लेकिन कम ज़मीन रखने वाले किसान आज भी इस पुश्तैनी खेती को ज़िंदा रखे हुए हैं। किसानों का मानना है कि कम ज़मीन पर सरसों की खेती मुनाफा बख्श है। कुछ किसानों का मानना है कि मेहनत और लागत के हिसाब से अभी इसकी कीमत नहीं मिलती। गोया कि यह खेती मुनाफा तो देती है, लेकिन जो मूल्य उन्हें प्राप्त होना चाहिए नहीं होता। सरकार की तरफ से भी इस खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती, जिससे किसानों का हौसला पस्त हो रहा है। यही कारण है कि सरसों की खेती अब कम पूंजी वाले किसान ही कर पा रहे हैं, क्योंकि कम ज़मीन में कम पूंजी और लागत लगने से किसान आसानी से खेती कर लेते हैं। सरसों की खेती का उचित समय 5 से 25 अक्टूबर तक बुआई करने का है। बुआई के समय खेत में 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 35 किलोग्राम यूरिया और 25 किलोग्राम म्यूरेट और पोटाश का इस्तेमाल किया जाता है। 120 से 150 दिनों में फसल तैयार हो जाती है। फसल तैयार हो जाने के बाद उचित समय पर कटाई करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फलियां चटकने लगती हैं और उपज में 5 से 10% की कमी आ जाती है। किसानों का मानना है इन स्थितियों को झेलने के बावजूद कभी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। किसान कभी चैन से नहीं रहता। किसानों का यह भी मानना है कि किसानों के लिए बनाए गए कानून किसान विरोधी है। इससे किसानों को फ़ायदा के बजाय नुकसान ज़्यादा है। इस प्रकार खेत से मंडी तक पहुँचते पहुँचते न्यूनतम समर्थन मूल्य भी प्राप्त नहीं होता। कटिहार बारसोई से अताउल्ला की रिपोर्ट। अच्छा, कितने दिनों से ये खेती कर रहे हैं? बहुत दिनों से, 25-30 साल से। 25-30 साल से। आपके वालिद साहब भी यही खेती किया करते थे? अच्छा, क्या मुनाफा है इस खेती में? कोई मुनाफा नहीं है इस बार तो अभी सरकार होके तो बर्बाद हो गया। मकई का रेट नहीं मिला, समझे ना। ये फ्लड में जो खेती दाही चला गया। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई मदद वगैरह मिलती है कि नहीं सरसों की खेती का? पहले अभी इस फसल का नहीं, वो बाढ़ क्षति का मिलता था। वो नहीं, इस सरसों की खेती के एवज में सरकार कोई मदद करती है? कोई मदद नहीं करती है। कोई मदद नहीं करती। कितने एकड़ में खेती कर रहे हैं आप? 4-5 एकड़ में कर रहे हैं। 4-5 एकड़ में कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये खेती मुनाफा बख्श नहीं है। मुनाफा बख्श नहीं है। हमें चाचा, ये कौन सी जगह है? लागरिया। प्रखंड कौन सा पड़ता है? प्रखंड मानमन, बारसोई प्रखंड। अच्छा, ज़िला क्या है? कटिहार। अच्छा, ये सरसों की खेती जो हम देख रहे हैं ये आप कर रहे हैं? अच्छा, कितने दिनों से आप करते आ रहे हैं इस खेती को? 25-30 साल से। क्या किसानों को मुनाफा है इस खेती से? मुनाफा है। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, वो उससे क्या लगता है कि ये मुनाफा जो अब कमा रहे थे वो मुनाफा कमा पाएंगे? वो किसान जो मतलब अभी जो चल रहा है आंदोलन जो कर रहा है किसान, जो नया बिल पास हुआ है किसान के खिलाफ में, क्या आपको लगता है कि ये खेती आपकी जो है सरसों की
नुकसान होगा इससे। उससे नुकसान होगा। हाँ, और नहीं तो जैसे पहले चलता था वैसे मतलब रहने से मतलब नुकसान नहीं होगा। वैसे नुकसान नहीं होगा। अच्छा, यहाँ बहुत सारे लोग करते होंगे सरसों की खेती। पूरा गांव पूरा खेती है, देखिए सरसों की ही खेती पूरा है। सरसों ही। कितने एकड़ में खेती कर रहे हैं आप? लगभग मोटा मोटी 15-20। 15-20 एकड़ में। अच्छा, इस खेती के एवज में सरकार कोई सब्सिडी वगैरह कुछ देती है कि नहीं? कुछ नहीं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती आप लोगों को?